बाल बच्चा छै, कमा के हम कतऽ से खियेबै? जिंदगी बना दिए, दूगो बेटी छै, बेटा छै, पढ़ेबै लिखेबै, बियाह शादी करबै। हमारी बुढ़प्पा कतऽ से कमा के खियेतै हमरा? सही बात। अपना तो ओकरा समांग छेबे न केले बुले के हमरा कमा के कतऽ से खियेत? खेत पथार नहीं छै तो ओकरा भंजा भंजा कते दिन हम खेबै? बहुत करबै तो साल भर खेबै भंजा के। ओए के बाद हम की कह सकबै? हमर जीवन में केना बनते? बेटी दूगो छै, बियाह ले छै। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी मधेपुरा जिला के तुलसीबाड़ी वार्ड नंबर 3 में है और आपको बता दें कि यहां से एक युवक 25 वर्षीय रविंदर कुमार मधेपुरा बीएनएमबी कॉलेज के पास आरओबी रेलवे ओवर ब्रिज का कार्य चल रहा था। वहां पर वह कार्य कर रहे थे, 5 महीने से कार्य कर रहे थे। अचानक उनका जो है कल एक हादसा हो जाता है और हादसे के बाद उसकी जो है मौत हो जाती है। हालांकि उस बीच में उसे बचाने का प्रयास भी किया जाता है। सदर हॉस्पिटल मधेपुरा भी ले जाया जाता है, जहां से डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। फिर मेडिकल कॉलेज भी भेजा जाता है, तरह तरह जगह उन्हें भेजा जाता है बचाने के लिए, लेकिन अफसोस वह बच नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसे में मधेपुरा जिला में जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, उन सभी पर अब जो है एक बड़ा सवाल उठकर पैदा हो चुका है कि आखिर कैसे लेबर मजदूर काम करते हैं और किस सेफ्टी के साथ काम करते हैं कि कार्य करने के दरमियान उसे चोट लगती है, उसके बदन पे कुछ गिर जाता है और उसके बाद उसे बचाने के बाद भी वह नहीं बच पाता है। हालांकि रेलवे ओवर ब्रिज को जिस कंपनी ने काम कर रहा था, जिस कंपनी के अंदर में यह रविंदर कुमार काम कर रहे थे, उस कंपनी ने मुआवजा भी कुछ राशि इन परिवारों को दे दिया है। लेकिन ऐसे में हम इस परिवार के बीच पहुंचे हैं और इस परिवार की एक जो दुखद पीड़ा वाली तस्वीर है वो हम आपको दिखाकर कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। हम आपको दिखाकर यह प्रयास करेंगे बात करने का कि रविंदर कुमार की जो पत्नी है, जो कि खुद अभी जो है 23 से 24 साल की है और उसके पास 3 बच्चे हैं। बड़ा बच्चा जो उसका 5 साल का है और 2 बेटी भी है उनको, और छोटी छोटी है। ऐसे में रविंदर कुमार के चले जाने के बाद इस परिवार का किस प्रकार से भरण पोषण होगा, रविंदर कुमार की पत्नी का कैसे जीवन का यापन होगा, कैसे वह आगे की जिंदगी चला पाएगी, क्या कंपनी के द्वारा जो मुआवजा राशि दिया गया है क्या उनसे इनका कुछ भला हो पाएगा, या इनके बारे में सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए। सरकार के जिला में जो अधिकारी पदाधिकारी या जो भी नेता विधायक जो भी बैठे हुए हैं, उनको क्या इस पर सोचना नहीं चाहिए कि जो भी कंस्ट्रक्शन की कंपनी चल रही है उनको देखा जाए, उन पर नजर रखा जाए कि वहां पर किस प्रकार का सेफ्टी होता है, किस प्रकार से लेबर मजदूर वहां काम करते हैं। बिना सेफ्टी का काम करने के बाद इस प्रकार का नौबत आ गया है। हालांकि आइए हम परिवार से 2 शब्द बात करके आपको कुछ रूबरू कराना चाहेंगे। हालांकि ऐसी तस्वीर नहीं है जो हम आपको बेहतर तरीके से इस परिवार से कुछ बात करके समझा सके, लेकिन यहाँ पर जो एक पत्नी बैठी हुई है आज विधवा बनकर, जो कल तक सुहागन थी और आज यह अपने 3 बच्चों को देख देख कर रोती है कि अब उस बच्चे का जीवन यापन कैसे होगा, कैसे मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगी। आज यह याद कर कर के रो रही है, तड़प रही है। किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी की वजह से, जिस कंपनी में सेफ्टी नाम की कोई चीज नहीं और वहां पर लेबर मजदूर कार्य करने के दरमियान उसकी मौत हो जाती है। यहां देखिए एक बेटा है, माँ इधर रो रही है, बेटा भी इधर रोने लगा। क्या इनको हम दिलासा दे, क्या हम इसको समझाए, क्या बात करें? चुप जाइए बहन, आप चुप जाइए थोड़ा। हम आपकी दुख समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी सरकार के सिस्टम ऐसा है कि सेफ्टी नाम का कोई चीज नहीं होता है और लेबर मजदूर को काम कराने पर भी मजबूर किया जाता है। और इस दरमियान आपके पति आज इस दुनिया में नहीं रहे। कितने बाल बच्चा है आपको? 3 गो छै। 3 गो है, क्या क्या है? 2 गो लड़की छै, एगो लड़का छै। सभी बच्चे आप ही के पास हैं? नहीं, एगो ननिहाल में से 2 गो एते छै। ननिहाल कब गया बच्चा आपका? काल खुना लेकर चल गेले। क्यों भेज दिए वहाँ? नहीं करके जाए दिया, कौन नहीं होश में रहिए, नहीं लेकर चल गेले। आप होश में नहीं थे? नहीं रहिए हम होश में, इसलिए बच्चे आपके पास ज्यादा नहीं छोड़ा गया? नहीं छोड़लक, एकरो लेकर जाए रहे, खाना ला ले तो छोड़ दिलके, चल गेल। अच्छा, इहो सब बच्चा के लेके जाए रहे? सबके लेकर जाए रहे।
ओकरा आर के छोड़ देलकै, ओकरा लेकर चलि गेलै। अच्छा, कितना दिन से अहाँ के पति जे छै ओतऽ काम करे रहे? 5 महीना से काम करे रहे। 5 महीना से यह कंपनी में काम करे रहे, रेलवे ओवरब्रिज? हाँ, इहे में काम करे रहे। अच्छा, तो कभी ऐसे पहले एहि तरह के कोनो घटना वगैरह कुछ भेल रहे की? नहीं, कुछो न भेल रहे। कहियो एहि तरह के कोई घटना उठना कुछ न भेल रहे, सब दिन जाए रहे, सब दिन आबे रहे। अच्छा, टका पैसा रोज दे रहे एकरा? रोज दे रहे। अच्छा, रोज दे रहे। जे दिना अहाँ के पति काम करे ले गेल रहे, ओहि दिना कुछ अहाँ के कहियो सुन के गेल रहे? कुछो न कहलकै, खाय ले बना के देलिए बाबू के, खा के उड़ गेले। हाँ। कुछ न कह के हमरा गेले। कखन अहाँ के फिर जानकारी मिलले, कितना बजे, कै बजे तक घर से गेल रहे? 8 बजे गेले। 8 बजे चल जाए रहे ना? जाए रहे सब दिन 9 बजे, कल 8 बजे चल गेले काम। अच्छा, हमरा मालूम चलले 10 बजे दिन में, जब मर गए तब हमरा कहले। 2 घंटा के बाद अहाँ के खबर मिले छै कि अहाँ के पति जे छै कहलकै खत्म भए गेले। मसाला मिला के पति के देखलिए रहे तखन? तखन देखलिए हॉस्पिटल में, तब बाबू मरले रहे। कतऽ कतऽ चोट ओकरा लागल रहे? कपाड़ी 2 भाग भेल रहे और कतौ न चोट आर रहे। हाँ। सगरे बैर बढ़िया रहे, कपारे टा फुटल रहे, नाक देखे, मुंह देखे खून गेले, दांत टूटल रहे बाबू के। अच्छा, जे कंपनी में काम करे रहे वही कंपनी द्वारा कुछ मुआवजा राशि अहाँ के दलकै है कि? ओहि में कुछो न दलकै न। हाँ। पोस्टमार्टम करलकै तो ओहि में दलकै, ओहि में कुछ न दलकै। जखन पोस्टमार्टम है रे ओखन दलकै? ओखन दलकै। तो कितना कितना की सब दलकै? 2 लाख कैश दलकै, 5 लाख के, 3 लाख के चेक दलकै न पोस्टमार्टम कराए। तो टोटल 5 लाख है छै। तो 5 लाख में अहाँ के जीवन यापन भए जेतै? हमर जीवन ओहि में केना बनते? बेटी 2 गो छै, बियाह ले छै, मूड़न करे ले छै, बाप माय छै, अपना छियै। खेत पथार नहीं छै तो ओकरा भंजा भंजा कते दिन हम खेबै? बहुत करबै तो साल भर खेबै भंजा के। ओहि के बाद हम की कह सकबै? रोज कितना कमा के लावे रहे? रोज एक दिन काम करे तो कितना टका दे? 450 लावे रहे, लेबर 450 रुपया। 450 लाभ। हाँ, देखिए इस परिवार से और हम क्या बातचीत करें, क्या आपको जानकारी दें। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति है कि 450 रुपए में अपनी पत्नी, 3 बच्चों के परवरिश के लिए, लेबर मजदूर का काम करने के लिए रेलवे ओवरब्रिज में जो कंपनी थी उसके अंदर में कार्य करने के लिए गए हुए थे। 5 महीने से काम कर रहे थे और कल एक ऐसी दिन आई जो उसे उसी कार्य को करते करते इस जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। आज पत्नी बताते हुए रोती है, कलप जाती है। इधर जो है मां बैठी हुई है, चेहरे को छिपाकर अंदर ही अंदर घुट घुट कर रो रही है। चाची चाची सबर कर, अब तो भगवान के जे लिखल रहे उ तो भेले। काय गो बेटा अहाँ के? चाची काय गो बेटा अहाँ के? 2 गो छै। 2 गो बेटा। ई छोटका रहे कि बड़का रहे? रविंदर छोटका रहे। रविंदर छोटका रहे। छोटका रहे। बड़का लड़का अहाँ के कतऽ छै? बड़का लड़का झूठ मूठ के कोई फंसा दलके, झूठे उरे बाहर में हिमाचल में झूठे मूठे कोई फंसा दलके। 12 दिना भेले, छोटको मुंह ने देखे भेले, अंदर कह दलके। हिमाचले में छै उ? नहीं, अंदर में छै, मधेपुरा में। मधेपुरा में छै। हाँ। देखिए इधर माँ है, इधर रविंदर की पत्नी है, उधर रविंदर की जो है सासू माँ और उसके बच्चे हैं, और उधर बगल में देखिए पिताजी उनके जो हैं काफी निराश और काफी टूटे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। जैसे ही इनको खबर मिला कि इनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, यह जमीन पे बैठ गए और कुछ सोच नहीं पाए, कुछ समझ नहीं पाए और कुछ बोल नहीं पाए। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति और इस घर की जो हालात है, जो दुखद समाचार है, इससे आप जाहिर होकर समझ सकते हैं कि इस परिवार के बीच अभी क्या कुछ गुजर रहा होगा, इन लोगों के दिल पे क्या कुछ टूट रहा होगा, जिनके घर में 2 जवान बेटा, एक बेटा जो है पहले ही, आज से 12 दिन पहले ही बताया जा रहा है किसी साजिश के तहत या ये किस प्रकार से उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है उन्हें पकड़वा दिया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया।
अब इसके पीछे जो भी मामला, और दूसरा जो छोटा बेटा था जो घर चला रहा था, माँ बाप को खिला रहा था, बच्चे को खिला रहा था, 450 रुपए में अपनी पत्नी को खिला पिला रहा था, उसका कल देहांत हो जाता है। सोचिए इस पिता पे क्या कुछ गुजर रहा होगा, जिनका 2 जवान बेटा और दोनों इनके पास अभी नहीं है। चाचा कखनी कल अहाँ के खबर मिले रहा कि अहाँ के लड़का जे छे खत्म भए गेल? 10 बजे के 10 बजे के केकरा माध्यम से खबर मिलल रहे? टोल के रहे गनु के परिवार अयले गनु आना रहे ओकरे परिवार अयले कहले। अच्छा तकर बाद एठे से कहलकै जे बता छै मेडिकल में, तब एतऽ से जाय गेलियै मेडिकल, ओतऽ गेलियै तऽ खत्म। की कहै लए चाहबै सरकार से, प्रशासन से की कहै लए चाहबै? सरकार तो यह कहल चाहे छी हमर जिंदगी बना दिया, बाल बच्चा छै, कमा के हम कतऽ से खिएबै, जिंदगी बना दिया, 2 गो बेटी छै बेटा छै, पढ़ेबै लिखेबै बियाह शादी करबै, हमर ई बुढ़प्पा कतऽ से कमा के खिएतै हमरा? सही बात। अपना तो ओकरा समांग छेबे ने कले बुले के हमरा कमा के कतऽ से खिएत? यह अहाँ से मैं कॉल जरे छी, हमर सब कुछ कह दिया, और अहाँ के हम की कहब? देखिए ऐसी स्थिति में एक पत्नी मांग भी क्या सकती है सरकार से, कह भी क्या सकती है सरकार से, जिनका पति घर से निकलता है और ये कह के निकलता है कि शाम में हम लौट के आते हैं, और 2 घंटे के बाद पता चलता है कि उसके पति जो है अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। हालांकि जो इस घर की तस्वीर है वो तो मैंने आपको दिखाया, लेकिन इस पे विचार करने की और इस पे कार्रवाई करने की भी जरूरत है कि आखिर इस प्रकार का घटना हुआ क्यों। आज एक मजदूर के साथ हुआ है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि सेफ्टी की लापरवाही थी। ऐसे कितने मजदूर, कितने कंस्ट्रक्शन के काम मधेपुरा जिला में चल रहा है, और उसमें कहां कहां पे किस किस प्रकार से सावधानी नहीं बरती जा रही है लेबर मजदूर के द्वारा, या वहां पे जो बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, बड़े बड़े जो वहां पे कंस्ट्रक्शन को काम कराने वाले ठेकेदार होते हैं, कंपनी होते हैं, उनको भी सोचनी चाहिए। और खास करके मधेपुरा जिला में भी इस प्रकार की निगरानी रखनी चाहिए कि कंस्ट्रक्शन का काम जहां जहां चल रहा है वहां किस प्रकार से लेबर मजदूर का सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। बाकी आप लोग जहां जहां से खबर देख रहे हैं, आप लोग भी जरूर बताइएगा कि आपके नजर में कहां कहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वहां किस प्रकार का सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। हालांकि परिवार वालों को तो कुछ मुआवजा राशि देकर जो है शांत करवा दिया गया है, लेकिन जरा सोचिएगा दिल पर हाथ रखकर कि क्या इस मुआवजे राशि से इस परिवार का कितना भला हो पाएगा, क्या इस माँ और बाप का बुढ़ापा गुजर पाएगा, क्या उस पत्नी का अब जो बची हुई जिंदगी है क्या वो गुजर पाएगा, उनके सामने जो 3 बच्चे हैं क्या उनका भविष्य संवर पाएगा? जरा इस पर सोचिएगा और जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कहां कहां पर किस प्रकार से सावधानी बरती जा रही है, और इस परिवार के लिए आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार प्रशासन से। बाकी कौन क्या बोल रहे हो? बाबू बोलेंगे? हाँ बोलो बाबू, क्या बोलना है बाबू, बोलो की कहबो? बोलो पापा का की भेलो? पापा पर जेसीबी गिरा दलको? हाँ के गिरा दलको? जेसीबी वाला? हाँ पापा कत्ता गला? कतऽ के दलके पापा का? कतऽ दलके पापा का? की नाम छो तोहर? कृष्णा कुमारी। की नाम छो? कृष्णा कुमारी। की नाम छो? कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी। पापा की नाम रहो? रविंदर कुमार। पापा के की नाम रहो? रवेन कुमार। रवेन कुमार। रवेन कुमार। रविंदर मैं देखिए कलेजा फट रहा है इस बच्चे से बात कर कर। बच्चे के मुंह से जो आवाज निकल रहा है वो कलप कर निकल रहा है आवाज। इस प्रकार से बच्चा टूट कर बोल रहा है और कह रहा है कि जेसीबी वाले ने मेरे पापा के ऊपर लोहा गिरा दिया। सोचिए इस बच्चा अभी क्या महसूस कर रहा होगा। माँ जब उधर रोती है तो बच्चा इधर रोने लगता है, कलपने लगता है। क्या उम्र होगा इस बच्चे का, बताइए। पूरा जिंदगी इस बच्चे का अभी बचा हुआ है। सर में देखिए बाल है, इसका मुंडन करवाना था। पिताजी सपना देख रहे थे, 450 रुपया कमा कर लाते थे तो उसमें से कुछ कुछ थोड़ा बहुत बचा पाते होंगे या वो भी नहीं बच पाता होगा, कर्ज लेकर ही मुंडन करते। बाकी क्या बताएं, शब्द नहीं हमारे पास आपको कुछ कहने के लिए।
बच्चे से बात करने के बाद और ज्यादा मेरा कलेजा फट गया। काफी कलप कर बच्चा कह रहा है कि मेरे पापा के ऊपर जेसीबी वाले ने लोहा गिरा दिया और मेरे पापा अब नहीं, खत्म हो गए। किसकी लापरवाही से, किसके वजह से, कौन जिम्मेदार, पूछता है यह परिवार। जरूर आप लोग बताइएगा। बाकी सरकार के अधिकारी और पदाधिकारी से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे स्थिति में इस परिवार के लिए कुछ ऐसा सोचा जाए कि इस परिवार का जीवन यापन अच्छे से चल पाए, इस माँ बाप का बुढ़ापा जो है अच्छे से गुजर पाए, इस पत्नी का जिंदगी गुजर पाए और इसके पास जो 3 बच्चे हैं उसका भविष्य संवर पाए। बस इससे ज्यादा और हम क्या मांग कर पाएंगे इस परिवार के लिए और क्या कुछ कहेंगे। बाकी पूरा खबर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।